हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रूनिंग के बाद गुलाब के पौधे को पहली फीडिंग कौन सी देनी है। प्रूनिंग के बाद आपको जब हमारे गुलाब के पौधे में नई नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, उसी के बाद इसको दूसरा कोई खाद देना है। उससे पहले आपको इसको कोई भी खाद नहीं देना है। आज से 20 दिन पहले इस पौधे की हमने स्टेम प्रूनिंग करी थी और रूट प्रूनिंग भी करी थी। इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग के बाद गुलाब के पौधे को जब इसमें नई नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है तो इसे हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इसमें हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिया है। तो अगर आपने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करी थी, अगर उसकी स्टेम प्रूनिंग करी थी या फिर उसकी रूट प्रूनिंग करी थी आपने, और आपके गुलाब के पौधे में नई नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, तो इसमें हम पहली फीडिंग कौन सा देंगे, आपको अपने गुलाब के पौधे में कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपके पास कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है तो आपको कौन सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसको देना है, कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी घर पर नहीं है तो आप कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर इसको दे सकते हैं, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई ग्रोथ आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि इसमें प्रूनिंग किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और आप देखिए कि इसमें एक सकर ब्रांच निकल कर आ गई है जो कि ग्राफ्टिंग नोड से बिल्कुल नीचे ये मिट्टी से निकल कर आ रही है। तो अगर आपके भी पौधे में कोई इस तरीके की सकर ब्रांच है तो आप इसको फटाफट से निकाल दीजिए। तो पहला काम आपको यही करना है। इसके साथ ही प्रूनिंग के बाद हमेशा हमें जो मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट रखना है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है आपको, लेकिन मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, तभी पौधा जो है वो ग्रोथ करता है, रूट की ग्रोथ होती है और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रांचेस को निकालता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप अभी प्रूनिंग करेंगे, अपने पौधे की स्टेम प्रूनिंग करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट आप ज़रूर रखें। मिट्टी को आपको बिल्कुल सुखाना नहीं है। अगर आप मिट्टी बिल्कुल सुखा देंगे तो नई ग्रोथ जो निकलनी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपने अपनी स्टेम की प्रूनिंग करी है या फिर रूट प्रूनिंग करी है तो रोज़ एक बार पानी का स्प्रे आप ज़रूर करें। पानी का स्प्रे ना करने से पौधे को मॉइस्चर कम मिलता है, तो जितनी भी नई शूट्स निकल कर आती है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसके ऊपर से कलियां नहीं बनती हैं और शूट आगे निकलकर थोड़ी सी दूर जाकर ख़त्म हो जाती है, वहाँ से कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर आप पानी का स्प्रे करते हैं तो पौधे के तनों को मॉइस्चर अच्छा मिलता है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नई शूट्स निकल कर आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे पर आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, कि जैसे ही हमारे पौधे में ये नई ग्रोथ आनी अब स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी जो नई ग्रोथ है 1-2 इंच से ज़्यादा बड़ी हो गई है, कुछ नई ग्रोथ अभी भी निकल रही है, तो अभी हमें इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करेंगे कि हमें कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को देना है। लेकिन कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने से पहले हमेशा आप अपने पौधे की मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें। बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी में कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप ना दें। इससे क्या होता है कि पौधा एकदम से केमिकल फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्व करता है और ऐसी कंडीशन में पौधे के एकदम से ख़राब होने के या फिर जड़ों के जलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा आप मॉइस्ट मिट्टी में ही केमिकल फर्टिलाइज़र दें। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र ही डालकर दिखाने वाली हूँ उस पौधे में। इसके लिए आप थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर कर लें, ताकि हम जो भी खाद दें वो नीचे तक हमारे पौधे को आसानी से मिल जाए। फ्रेंड्स, इस समय हमारा गुलाब का पौधा ग्रोथ कर रहा है, तो इसे जो 3 चीज़ें चाहिए हैं वो चाहिए नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, जिसमें कि फास्फोरस की अच्छी मात्रा अगर हमारे पौधे को मिलेगी तो फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिलने से जड़ों की ग्रोथ तेज़ हो जाती है, क्योंकि हमने रूट प्रूनिंग करी थी। और जड़ की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, ऊपर नई नई ब्रांचेस की मात्रा भी उतनी ही अच्छी निकल कर आएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पौधे को पोटाश की और नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी मिले। तो फ्रेंड्स, ये जो दाने आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं डीएपी के दाने, जो कि मैंने मेरे 12 इंच के पॉट के लिए 12 दाने डीएपी के लिए हैं। और इससे पहले जो ऑरेंज कलर का फर्टिलाइज़र मैंने डाला है, जो कि आधा चम्मच मैंने डाला था, वो था पोटाश।
डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि डीएपी में सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन है तो हमें पोटाश अलग से देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आधा चम्मच जो ऑरेंज कलर का पाउडर सबसे पहले मैंने इसमें डाला था वो पोटाश था। तो यहाँ तीनों चीज़ें मैंने मेरे पौधे को दे दी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है और आपके पास एनपीके है तो आप बैलेंस क्वांटिटी वाला एनपीके, जैसे कि 19-19-19 या फिर 20-20-20, जो भी एनपीके आपके पास है, आप 10 से 12 इंच के पॉट में आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन में एक बार आपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दे। मैंने डीएपी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो फास्फोरस जितनी अच्छी मात्रा में मिलेगी, आपका गुलाब का पौधा उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। ये जो चौथी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है बायोवीटा। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस जो कि डीएपी से और पोटाश से हमारे पौधे को मिल जाएगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें बायोवीटा से मिलेगा। अगर आपके पास बायोवीटा है तो आप बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सगरिका या फिर ताकत, आपके पास जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट इस समय पौधे में डालने के लिए है, आप उसको दे सकते हैं। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो आप उसे भी 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में इस समय डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच बायोवीटा। इसको मैं 1 लीटर पानी में घोल लूँगी और ये जो फर्टिलाइज़र है आपको हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे में इस समय देना है, और इसका स्प्रे भी इसके पौधे के ऊपर आपको पत्तियों के ऊपर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। इससे हमारे पौधे में जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पौधे को मिल जाएंगी। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो पौधे में जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो पौधा ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये जो चारों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप अपने पौधे में प्रूनिंग के कुछ दिन बाद, जैसे ही नई ब्रांचेस आनी स्टार्ट हो, आप इन सबको डालें। इसके साथ ही ये मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप पानी में घोलकर 10 दिन में एक बार अपने पौधे की ब्रांचेस पर स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास स्प्रे करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है तो आप पानी का एक बार स्प्रे इसके ऊपर ज़रूर करें। मॉइस्चर अधिक होने से ये ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और जो नई ब्रांच है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स, जो हमने पोटाश और डीएपी का इस्तेमाल किया है उसको आपको 20 दिन से पहले अपने गुलाब के पौधे में अभी नहीं देना है। अभी दूसरी फीडिंग आपको 20 दिन के बाद ही देना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट की। अगर आपके पास ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर उसको भी हर 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को इस समय देंगे, तो इससे आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होगी और फ्लावरिंग भी आगे जाकर काफ़ी अच्छी होगी। अगर पौधे की प्रूनिंग किए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आप पौधे की मिट्टी में गोबर की खाद इस समय दे सकते हैं। इससे भी आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट घर पर नहीं है और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है और आप अपने गुलाब के पौधे में सिर्फ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ जो जो चीज़ें आप दे सकते हैं अपने पौधे को, उसमें सबसे पहले आती है सूखी हुई चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो इसे आप धो करके सुखा लीजिए और 4 से 5 चम्मच आप इस समय अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। तो इससे नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगी आपके पौधे को। दूसरी चीज़ है अंडे का छिलका। अंडे के छिलके का पाउडर या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस समय अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। इससे आपके गुलाब के पौधे को कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलेगी, साथ में थोड़ी मात्रा फास्फोरस की भी मिल जाती है, तो आपके पौधे में ब्रांचेस की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आपके पास केले का छिलका है तो केले के छिलके को आप सुखा लीजिए और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे को दें। केले का छिलका सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है एनपीके का। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों की मात्रा मिलती है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर इसको हफ्ते में अगर एक बार अपने गुलाब के पौधे को देंगे तो इससे भी आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। केले के छिलकों को पहले आप सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। सुखाने से इसमें पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है और साथ में पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगता है। इसको इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसे सुखाकर आप पाउडर बनाकर भी अपने पौधे को दे सकते हैं, या फिर एक दिन के लिए आप इसे पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और अगले दिन जो लिक्विड बनकर तैयार होता है उसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डालें।
इनमें से जो भी चीज़ें आपके पास आसानी से आपको मिल जाए वो आप अपने गुलाब के पौधे को दें, तो आपके गुलाब के पौधे में फूलों की कभी कमी नहीं आएगी और आपका गुलाब का पौधा कुछ इस तरीके से कुछ ही दिन में पूरा का पूरा फूलों से भर जाएगा और इसमें अनगिनत कलियां और फूल आपको खिले हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।